नमस्कार दोस्तों जिसके पास तीन चीजें होती हैं या तीन गुण जिसमें होते हैं उसके पास पैसा ही पैसा होता है। और जिसके पास ये तीन गुण नहीं होते वो जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकता, जिंदगी में हमेशा गरीब रहता है, या यूं कह सकते हैं वो कभी जीवन में सक्सेस नहीं होता। वो कौन कौन से तीन गुण होते हैं, आइए आज इसी वीडियो में मैं बताता हूं। यदि आप चाहते हैं कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न लॉट ऑफ मनी, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मोर मनी, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, हाउ टू डू बिजनेस, यदि आपके मन में ये 4-5 सवाल बार बार आते रहते हैं तो समझिए आप पैसा कमाना चाहते हैं। अब आपकी यहां बात आती है कि पैसा कैसे कमाएं। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा संसाधन की जरूरत नहीं होती है, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती है। केवल और केवल 3 बातें आपको ध्यान देनी चाहिए, सीखनी चाहिए। और वो 3 बातें कौन कौन सी हैं, आइए आज मैं इसी वीडियो में बताना चाहता हूं। पहला होता है शक्ति, एनर्जी। वो आपको अपने हेल्थ में, अपने स्वास्थ्य में, अपने शरीर में बनानी होती है। देखिए दोस्तों, जिसमें शक्ति नहीं होती है वो आदमी कुछ भी करने के लायक नहीं रहता है। इसलिए हमेशा अपनी हेल्थ को बनाने की कोशिश कीजिए। जिस आदमी ने अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया है उसने वेल्थ कमाया है, ये मेरा तजुर्बा कहता है। और जिस आदमी ने अपनी हेल्थ को खो दिया, सब कुछ खो दिया। हेल्थ, मनी इज नॉट एवरीथिंग। धन सब कुछ नहीं है मगर कुछ है। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, सीखने की जरूरत नहीं होती है। केवल और केवल 3 बातें सीखनी होती हैं, जिनमें पहला है अपनी हेल्थ को आप सही रखिए। बहुत से लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वो बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत अच्छा पैसा कमाना जानते थे, मगर हेल्थ को चौपट कर दिया और वो 25-30 की उम्र में स्वर्ग सिधार गए। जब कमाने की उम्र कौन सी होती है आपको ध्यान है? अच्छा पैसा कमाना हर आदमी चाहता है। अच्छा पैसा या खूब पैसा कमाना हर व्यक्ति का शौक होता है, मगर वो शौक पूरा कब होता है? जब वो 25 का हो जाए, बलिष्ठ हो जाए। और 25 से 50 की उम्र में आदमी जितना पैसा कमाता है, आप अपने जीवन का कैलकुलेशन निकाल लीजिए, और किसी उम्र में नहीं कमा पाता है। तो जब आप अपनी हेल्थ को 25 से 50 साल की उम्र तक एकदम स्ट्रांग नहीं रखेंगे, इम्यूनिटी पावर मजबूत नहीं रखेंगे, तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। दूसरी बात आती है बुद्धि, वाइजनेस, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, ये आप में होनी चाहिए। शक्ति से आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाएंगे, केवल अकेली शक्ति से, मगर इसके साथ में बुद्धि का योग मिल जाएगा, एजुकेशन का योग मिल जाएगा, या यूं कह सकते हैं वाइजनेस का योग मिल जाएगा, तो आप बहुत पैसा कमा लेंगे। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी एक स्किल को सीख लीजिए, उस स्किल के ऊपर बिजनेस शुरू कर दीजिए। देखिए, हर स्किल में 3 तरह के बिजनेस हो सकते हैं। एक स्किल सीख करके आप नौकरी कर सकते हैं, उसी स्किल से आप बिजनेस कर सकते हैं, छोटा बिजनेस उसी स्किल का। यानी जिसके यहां आप नौकरी करते हैं, जिस स्किल को सीख करके जहां आपको जो काम करवाया जाता है, उसी स्किल को सीख करके आप बिजनेस कर सकते हैं। अपने घर से शुरू कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, बाहर जाकर के कर सकते हैं, देश में कर सकते हैं, विदेश में कर सकते हैं। पैसा कमाने के लिए आदमी यहां से वहां दौड़ता रहता है, मगर मैं कहना चाहूंगा, यदि आप 15 से 20 हजार रुपए महीना का कमाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, आसाम से राजस्थान आ रहे हैं,
बिहार से राजस्थान आ रहे हैं, बंगाल से बिहार जा रहे हैं, या साउथ से ईस्ट जा रहे हैं, या नॉर्थ से ईस्ट जा रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। ये 15-20 हजार रुपए आप घर बैठे कमा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। शर्त एक ही है कि आपको एक छोटा सा स्किल आना चाहिए, एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहिए। और जब आप बिजनेस करते हैं तो आपके चिंता सताती रहती है। क्या चिंता सताती है? बिजनेस करूंगा फेल हो जाऊंगा, बिजनेस करूंगा घाटा लग जाएगा, बिजनेस करूंगा खो दूंगा। अरे ये बताओ, आपके पास खोने को है क्या? क्या खो देंगे आप? जिसके पास खोने को है 20-30-50 लाख रुपए हैं, वो खोते हैं। आप क्या खो दोगे? नौकरी करते हो, मिलता क्या है? 15,000 रुपए। खर्चा कितना हो जाता है? 10,000 रुपए। घर कितने बेचते हो? 5,000 रुपए। एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, अब आपके माता पिता हैं, बहन भाई हैं, ये 6-7 सदस्य क्या खाएंगे आपके? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, छोटा सा सही अपना एक बिजनेस कर लो। बिजनेस करने से डरो मत, बिजनेस करो। बिजनेस में आपको खोने को कुछ है ही नहीं आपके पास केवल स्किल है। केवल स्किल है तो उसके बलबूते पे आपके पास में 20-30-50 हजार रुपए जो भी हैं, उनको लगा करके एक बिजनेस कर लो। अब खो कैसे दोगे आप? मान लीजिए कोई आइटम आप 100 रुपए का खरीदते हैं, 120 रुपए का बेचते हैं, तो घाटा कहां से हो जाएगा? अरे घाटा होता है आपकी बेवकूफी से, घाटा होता है आपके भाईचारे से। भाईचारा है, मेरा दोस्त है, उधार दे देता हूं, घाटा हो गया। उधार दोस्त देगा नहीं, आपके घाटा हो गया। 2 साल मांगोगे, 3 साल मांगोगे, बैड डेबिट में लिख दोगे, घाटा हो गया। ये घाटा इस तरह होता है। घाटा कोई ऊपर से नहीं टपकता है, न प्रॉफिट ऊपर से टपकता है, न घाटा ऊपर से टपकता है। आप खरीदते हो खुद, आप अपने विचारों से, आप अपने कार्यकलाप से, आप अपने काम करने के तरीके से घाटा होता है। उधार दे देते हो, ग्राहक नहीं आए, दिन भर बैठे थे, लो ये आ गया 3,000 का ग्राहक, इसको दे देते हैं। वो कहता है साहब अभी तो मेरे पास 500 रुपए हैं, 3500 का सामान दे दीजिए, ये लो बराबर हो गया। आप पूरे दिन बैठे रहे, अब ये 3,000 का सामान, आपने 3500 रुपए का सामान दिया, 500 रुपए दे गया, तो ये 3,000 का घाटा ही मान लीजिए आप। इसलिए उधार देने से ही घाटा होता है। तीसरी बात, आपका एक्सपीरियंस इतना मजबूत होना चाहिए कि उसके बलबूते पर नौकरी कब तक करनी चाहिए? दोस्तों, नौकरी करनी चाहिए जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। नौकरी तब तक करनी चाहिए जब तक आप पूरी तरह से उस बिजनेस की सारी गहराइयों को नहीं जान ले। मैंने खुद ने नौकरी की है। 71 में 70 में 1970 में मैं कलकत्ता गया था। 16 साल की उम्र पूरी करते ही 17वां साल लगा था या नहीं लगा था, मुझे एक्यूरेट याद नहीं है, मगर 16 साल की उम्र में कलकत्ता चला गया था राजस्थान से। सोचिए आप, जिस आदमी के पास में 100 रुपए जेब में लेके गया था, उस समय 100 रुपए बहुत होते थे, और उन 100 रुपए में से 43 रुपए 43 रुपए किराए के लग गए थे, 2 रुपए और खर्चे में लग गए, यानी 45 रुपए में कलकत्ता पहुंच गया था और वहां जाके सर्विस की थी। मगर मिलता क्या था? वहां जाकर के भी 100 रुपया महीना। ध्यान दीजिए, तो नौकरी करना जरूरी है, मगर नौकरी कब तक करोगे? एक्सपीरियंस जब तक नहीं हो जाए। आपको एक्सपीरियंस जिस दिन हो जाए, मेरी तरह कोई धंधा कर लीजिए, कोई बिजनेस कर लीजिए। धंधा किसको कहते हैं? पता नहीं, दादाजी कौन बताता है? नहीं बताते, मैं मानता हूं। धंधा उसको कहते हैं जो कभी तेज कभी मंदा चलता है, दैट इज कॉल्ड धंधा। बिजनेस किसको कहते हैं? बिजनेस एक अपनी गति से चलता है, एक तरीके से चलता है। बिजनेस के तरीके आपको सीखने पड़ते हैं। धंधे के तरीके, धंधा जो भी आ जाता है हाथ में आदमी कर लेता है, मगर बिजनेस स्टेबल तरीके से चलता है। उस स्टेबिलिटी के लिए आपको कुछ स्किल सीखनी पड़ती है, और जब आप स्किल सीख जाते हो तो फिर किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे चाचा जी ने मेरा विरोध किया था कि तू बिजनेस कर लेगा, तू ठेकेदारी कर लेगा, अरे तेरे को जाएंगेगा नाड़ियां बांधना नहीं आता। ये मेरे चाचा जी ने कहा था, रियल चाचा जी, जो मेरे दुश्मन नहीं थे, मेरे सज्जन थे।
वो जानते थे कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल का काम है, मगर मुझे एक्सपीरियंस था, मैंने किया, सक्सेस हुआ। आपको भी राय देता हूं, कर लीजिए, माने नहीं माने ये आपकी मर्जी है। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर को आज नहीं अभी सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे जाकर के। और हजारों वीडियो मैं डाल चुका हूं, उनमें से कोई भी एक वीडियो देख लीजिए। यदि आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है, मुझे एक कमेंट कीजिए, मैं जरूर अपने आप में सुधार करूंगा और आपको इतना मजबूत मोटिवेशन दूंगा, इतना पावरफुल मोटिवेशन दूंगा कि आप भी याद रखेंगे जीवन में कि दादाजी ने इतना मोटिवेशन, यदि पहले इनका वीडियो देख लेते तो आज मैं भी एक बिजनेसमैन होता। नमस्कार।